नमस्कार। कहानी लेखन के भाग 2 में हम पढ़ेंगे कि हमें कहानी लेखन किस प्रकार करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि कहानी लेखन जो है वो एक कला है जिसमें कि जीवन की किसी महत्वपूर्ण घटना या संवेदना की आकर्षक अभिव्यक्ति होती है। कहानी लेखन के लिए हमें निरंतर अभ्यास और परिश्रम की ज़रूरत होती है। आइए हम देखते हैं कि कहानी लेखन की लिखते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो कि मैंने आपको कहानी लेखन के भाग 1 में भी बताई थी। कहानी लेखन को लिखते समय सबसे पहले दिए गए शीर्षक, संकेत, चित्र आदि को ध्यान से समझ लेना चाहिए और उसी के अनुसार एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए। कहानी के अंतर्गत घटनाओं और पात्रों की भी एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। कहानी के रोचक आरंभ और मर्म स्पर्शी अंत पर विचार करना चाहिए, यानी कि उसकी स्टार्टिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो और उसका अंत जो है वो एंडिंग जो है वो भी मर्म स्पर्शी होना चाहिए। कहानी की जो भाषा है वो सरल, सुबोध और प्रसंगानुकूल होनी चाहिए। कहानी के अंतर्गत मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कि कहानी की भाषा जो है वो बहुत उन्नत बनाई जा सके। कहानी के अंतर्गत सीमित और सारगर्भित शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि कहानी के अंतर्गत उन्हीं बातों को लिखना चाहिए, उन्हीं शब्दों को लेना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण हो, जो कि तत्वपूर्ण हो। कहानी में विचारों की और वाक्यों की आवृत्ति नहीं होनी चाहिए। कहानी की भाषा हमेशा भूतकालिक होनी चाहिए। कहानी का शीर्षक जो है हमेशा छोटा और आकर्षक होना चाहिए। तो कहानी लेखन के भाग 1 में हमने देखा कि कहानी लेखन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संकेतों के आधार पर कहानी लेखन, दूसरा है चित्रों के आधार पर कहानी लेखन, तीसरा था शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन और चौथा था अपूर्ण कहानी को पूर्ण करना। इस प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन किस प्रकार किया जाता है और अपूर्ण कहानी को पूरी किस प्रकार किया जाता है। आइए इस प्रेजेंटेशन में हम शीर्षक के आधार पर कहानी लेखन का एक उदाहरण देखते हैं। यानी कि हमें शीर्षक यानी कि टाइटल दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग हमें कहानी लिखनी है। टाइटल है कहानी का ईमानदारी का फल। अब इसके अकॉर्डिंग हमें कहानी लिखनी है। किसी गांव में एक निर्धन लकड़हारा अपने परिवार के साथ रहता था। लकड़हारा यानी कि जो लकड़ी काट कर लाता है और बेचता है। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता, उन्हें शहर में बेचकर आता तथा उससे प्राप्त पैसे से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लकड़हारा जो था वो बहुत ही गरीब था लेकिन ईमानदार और सज्जन था। एक दिन वह नदी किनारे एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था कि सहसा यानी कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी जो है वो नदी में गिर गई। बेचारा पेड़ से नीचे उतरकर रोने लगा। नदी के देवता को उस पर दया आ गई। वह प्रकट हुए और पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? लकड़हारे ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है। कुल्हाड़ी के बिना अब मैं अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा। इतना सुनकर जो थे नदी के देवता जो थे उन्होंने पानी में डुबकी लगाई और सोने की एक कुल्हाड़ी लेकर आए तथा बोले, अपनी कुल्हाड़ी लो। लकड़हारा बोला, क्षमा करें भगवान, मैं तो एक निर्धन लकड़हारा हूँ, सोने की ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। जल के देवता ने दूसरी बार डुबकी लगाई और इस बार वे चांदी की एक कुल्हाड़ी लेकर आए, किंतु लकड़हारे ने उसे भी लेने से मना कर दिया और कहा, भगवान, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। देवता ने पुनः गोता लगाया, यानी दोबारा से वो पानी में गए, डुबकी लगाई और इस बार जो थे उनके हाथ में 3 कुल्हाड़ियाँ थीं। उन्होंने लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होकर उसे लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी पुरस्कार स्वरूप दे दी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी ही जो है वो सबसे बड़ा गुण होती है।
आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। अपूर्ण कहानी को पूरी करना। अपूर्ण कहानी यानी कि अधूरी कहानी को किस प्रकार से पूरा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत भी क्लूज दिए जाते हैं, बट कहानी को अधूरा छोड़ा जाता है। यानी कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसके बाद उस कहानी को आपको पूरा करना होता है। अपूर्ण कहानी है, एक बार सूर्य और हवा में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर बहस छिड़ गई। यानी कि सूर्य और हवा जो थे आपस में एक दूसरे से अपनी शक्ति को लेकर झगड़ रहे थे। कोई अपनी शक्ति को कम मानने को तैयार ही नहीं था। ना तो सूर्य अपनी शक्ति को कम मान रहा था, ना ही हवा। अंत में दोनों में शक्ति का परीक्षण का निर्णय हुआ। लास्ट में दोनों ने सोचा कि क्यों ना हम अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करें और ये देखें कि कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्होंने क्या किया, दूर से आ रहे यात्री को अपना लक्ष्य बनाया। वहाँ पे एक यात्री आ रहा था तो उन्होंने उसको अपना लक्ष्य बना लिया। ये एक अपूर्ण कहानी, एक पैराग्राफ दे दिया गया। अब इस कहानी को आगे आपको कंटिन्यू करना है, आगे बढ़ाना है कि आगे क्या क्या हुआ होगा। तो इसको इस तरह से इसको एक पूर्ण कहानी बनाएंगे। एक बार सूर्य और हवा में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर बहस छिड़ गई। कोई भी अपनी शक्ति को कम कर मानने को तैयार ही नहीं था। अंत में हवा सूर्य से कहने लगी कि आओ हम अपनी शक्ति की परीक्षा करें। हवा को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, क्योंकि वह बड़े बड़े वृक्षों को कई बार उखाड़ चुकी थी। दोनों अपनी शक्तियों पे बहस छिड़ रही थी कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। तो दोनों ही अपने आप को कम मानने पे राज़ी नहीं थे। तो हवा ने सूर्य से कहा कि चलो हम लोग क्यों ना अपनी शक्तियों का परीक्षा करें। हवा को जो है वो अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, क्योंकि उसने बड़े बड़े वृक्षों को कई बार उखाड़ा था। सूर्य ने हवा की चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने दूर जा रहे यात्री को, यात्री यानी जो यात्रा करता है, यात्री को अब लक्ष्य बनाया और निश्चय हुआ कि जो यात्री के कपड़े उतरवा देगा वही शक्तिशाली माना जाएगा। जो इस यात्री ने कपड़े पहन रखे हैं इनको उतरवा देगा वही व्यक्ति हम दोनों में से शक्तिशाली माना जाएगा। अब पहली बारी आई हवा की। हवा जो थी वो बड़े वेग से बहना शुरू कर दिया। हवा ने बहुत तेज़ी से बहना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। यात्री ने तेज हवा के कारण अपने कोट के बटन बंद कर लिए। इतनी तेज हवा चल रही थी तो उसने अपने कोट के जो भी बटन थे जितने भी, वो सब बंद कर लिए। और उसने अपने ऊपर के कपड़े को, जो कपड़ा उसने ऊपर पहन रखा था, उसको भी अच्छी तरह से लपेट लिया। हवा ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, यानी वो अपनी पूरी शक्ति से तेज तेज चलने लगी, परंतु यात्री के कपड़े जो थी वो उतरवा ना सकी। अंत में हवा थक गई। अंत में हवा थक जाने से उसने अपनी चाल जो है वो धीमी कर दी। उसकी चाल जो है वो धीमी हो गई। अब सूर्य की बारी आई। सूर्य ने अपनी किरणों को प्रचंड करना आरंभ कर दिया, यानी तेज करना आरंभ कर दिया। अपनी जो उसकी किरणें गिर रही थी धरती पर उन्हें तेज करना शुरू कर दिया, उनमें गर्मी डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यात्री ने अपने बटन खोल दिए। धीरे धीरे यात्री ने क्या किया, अपने सारे बटन खोल दिए, परंतु सूर्य की किरणों से उसका सारा शरीर पसीने से भीग गया। सूर्य की किरणें इतनी तेज जमीन पे आ रही थी कि उसका, यात्री का जो था सारा जो शरीर था वो पसीने से भीग गया था। तो उसने सोचा धूप में चलना जो है उसके लिए अब कठिन हो गया था। वो अब धूप में नहीं चल पा रहा था, क्योंकि सूर्य की तपिश इतनी तेज पड़ रही थी कि वो नहीं चल पा रहा था। तो उसने मार्ग में एक घना पेड़ देखकर वह उसके नीचे ठहर गया। मार्ग में उसने एक घना पेड़ देखा जिसमें से, उस पेड़ में से ठंडी ठंडी हवा नीचे आ रही थी। तो उसने वो घना पेड़ देखा और उसके नीचे ठहर गया और उसने अपने भीगे हुए सारे कपड़े जो थे वो उतार दिए। यह देखकर लज्जित हुई और सूर्य अपनी विजय पर प्रसन्न हुआ। यह देखकर जो है हवा को शर्म आई, वो लज्जित हुई और सूर्य जो थे वो बहुत खुश हो रहे थे कि देखो मैंने अपने उसके कपड़े उतरवा दिए। बल्कि ऐसा नहीं था, उस व्यक्ति के लिए हवा भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत वाली थी और सूर्य भी उतनी ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी शक्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको कहानी लेखन समझ आया होगा कि कहानी लेखन करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कहानी लेखन के कौन कौन से
प्रकार होते हैं। कहानी लेखन संकेतों के आधार पर की जाती है, कहानी लेखन चित्रों के आधार पर की जाती है, शीर्षक के आधार पर भी कहानी लेखन की जाती है और अपूर्ण कहानी को भी पूरा किया जाता है। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के अंतर्गत आपको ये दोनों उदाहरण अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद।